14 सितंबर 2022 रात 1:40 नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के भीतर फैले सन्नाटे में सिर्फ कंप्यूटर सर्वरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। बाहर की सड़कों पर सुरक्षा की कई परतें तैनात थीं, लेकिन अंदर एक ऐसी फाइल खुल रही थी जिसने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। स्क्रीन पर उभरते डेटा में अलग अलग राज्यों की कृषि कंपनियों के नाम तेजी से चमक रहे थे और हर नाम के साथ जुड़ी रकम असामान्य रूप से बड़ी थी। ये कोई साधारण आर्थिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न था जिसमें देश भर की छोटी छोटी फर्मों के जरिए अरबों रुपए का प्रवाह एक ही दिशा में जा रहा था। कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट होने लगा कि ये धन सीधे कृषि निवेश के नाम पर नहीं, बल्कि ऐसी कंपनियों में जा रहा था जिनका अस्तित्व कागजों से आगे कहीं नहीं था। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, आंकड़ा बढ़ता गया और अंततः स्क्रीन पर जो कुल रकम उभरी उसने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। 60,000 करोड़ रुपए, जो धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था के भीतर से खींचे जा रहे थे, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। उसी रात खुफिया नेटवर्क के भीतर एक पुरानी फाइल फिर से सक्रिय हुई, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। ये नाम पहली बार कुछ महीने पहले सामने आया था, जब दक्षिण भारत के कुछ बंद पड़े वेयरहाउस में भारी मात्रा में नकली जैविक उर्वरक पकड़े गए थे। उस समय मामला स्थानीय धोखाधड़ी जैसा लगा था, लेकिन अब वही धागा देशव्यापी जाल में बदल चुका था। रिपोर्टों में दिख रहा था कि नकली उर्वरकों और जैविक निवेश योजनाओं के जरिए किसानों, सहकारी समितियों और निजी कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। यह पैसा फिर कई परतों वाली शेल कंपनियों के माध्यम से विदेशी खातों में भेजा जा रहा था और हर ट्रांजैक्शन के साथ नेटवर्क और गहरा होता जा रहा था। डेटा के भीतर छिपे कोड नाम, एक ही तारीख पर दर्ज दर्जनों ट्रांसफर और अलग अलग राज्यों में अचानक सक्रिय हुई नई कंपनियां इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि ये सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि एक समन्वित हमला था जो कृषि क्षेत्र को कमजोर कर देश की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। अगले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से और सूचनाएं आने लगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण गोदामों में पड़े हजारों बैग संदिग्ध पाए गए। पंजाब की मंडियों में कुछ कंपनियों ने अचानक भारी निवेश का वादा कर किसानों को जोड़ना शुरू किया और पूर्वी भारत में सहकारी बैंकों से असामान्य निकासी दर्ज हुई। हर घटना अलग अलग दिखती थी, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा गया तो एक बड़ा नक्शा सामने आया। ये नक्शा दिखा रहा था कि पैसा सिर्फ निकाला नहीं जा रहा था, बल्कि व्यवस्थित तरीके से कृषि आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन जिलों में नकली उर्वरक पहुंचाए गए थे, वहीं कुछ हफ्तों बाद फसल खराब होने की रिपोर्ट आने लगी। इससे स्थानीय बाजारों में घबराहट फैल रही थी और उसी समय दूसरी कंपनियां ऊंची कीमत पर असली उत्पाद बेचने के लिए सामने आ रही थीं। ये पूरा चक्र आर्थिक दबाव पैदा कर रहा था, जिससे धीरे धीरे बाजार अस्थिर होने लगा। जांच आगे बढ़ी तो विदेशी कनेक्शन भी उभरने लगे। दुबई और सिंगापुर के कुछ खातों से बार बार वही रकम भारत में अलग अलग नामों से निवेश के रूप में दाखिल हो रही थी। ये पैसा कुछ दिनों तक घूमता, फिर नई कंपनियों के जरिए बाहर निकल जाता। हर ट्रांजैक्शन इतना जटिल था कि सामान्य ऑडिट से पकड़ में नहीं आता। नेटवर्क के भीतर इस्तेमाल किए जा रहे सर्वर यूरोप के अलग अलग देशों में होस्ट किए गए थे और हर बार डिजिटल निशान मिटाने के लिए नए आईपी पते इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये स्पष्ट हो रहा था कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीति थी जिसमें साइबर नेटवर्क, नकली उत्पाद और वित्तीय हेरफेर एक साथ काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में यह मामला राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता बन गया। बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ और अलग अलग एजेंसियों से जुटाई गई जानकारी को एक साथ जोड़ा जाने लगा। जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। जिन इलाकों में यह नेटवर्क सक्रिय था, वहां चुनावी गतिविधियां भी तेज थीं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव पड़ रहा था। इससे यह आशंका गहरी हो गई कि इस आर्थिक हमले का मकसद सिर्फ पैसा निकालना नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना भी हो सकता है। इसी दौरान एक पुरानी जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कुछ साल पहले इसी तरह की कंपनियों का जिक्र था, लेकिन उस समय सबूत अधूरे होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब वही नाम फिर सामने आने लगे और जांच का दायरा और व्यापक हो गया। अक्टूबर 2022 की एक सुबह
उत्तर भारत के कई शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू हुई। बंद दफ्तरों से जब हार्ड ड्राइव और दस्तावेज निकाले गए तो उनमें ऐसे अनुबंध मिले जिनमें कृषि परियोजनाओं के नाम पर भारी रकम ट्रांसफर की गई थी, लेकिन जमीन पर कोई परियोजना मौजूद नहीं थी। इन दस्तावेजों में एक कोड बार बार दोहराया गया था, ग्रीन लीफ नेटवर्क। यह कोड किसी संगठन का नाम नहीं बल्कि पूरी संरचना का संकेत था, जिसमें दर्जनों कंपनियां, बैंक खाते और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल थे। हर कड़ी अलग दिखती थी, लेकिन सबका अंतिम गंतव्य एक ही दिशा में जाता था। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, स्पष्ट होने लगा कि यह ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि वर्षों से तैयार किया गया था। दिसंबर 2022 तक जांच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। वित्तीय रिकॉर्ड में छिपे ट्रांसफर को जोड़ने पर कुल रकम 60,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। ये राशि अलग अलग चरणों में निकाली गई थी ताकि किसी एक समय पर बड़ा संदेह पैदा ना हो। नेटवर्क ने किसानों के भरोसे, सरकारी योजनाओं और निजी निवेश को एक साथ इस्तेमाल किया, जिससे धन का प्रवाह स्वाभाविक दिखे। लेकिन जब ये पूरी तस्वीर सामने आई तो ये साफ हो गया कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ केवल आर्थिक घोटाला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था जो देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र को निशाना बनाकर धीरे धीरे असर डाल रहा था। रात के आखिरी पहर जब अंतिम रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें लिखा गया कि यह हमला बंदूक या बम से नहीं बल्कि कागज, खातों और डेटा के जरिए किया गया था। खेतों में बोए गए नकली उर्वरक, बैंकों में घूमता पैसा और डिजिटल सर्वरों में छिपे कोड, इन सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बनाया जिसने महीनों तक बिना शोर किए काम किया। ऑपरेशन ग्रीन लीफ का नाम अब सिर्फ एक कोड नहीं रहा था, बल्कि उस खामोश रणनीति का प्रतीक बन चुका था जिसने दिखाया कि आधुनिक दौर में सबसे बड़ा हमला हमेशा दिखाई नहीं देता, और जब तक उसका एहसास होता है तब तक उसका असर दूर तक फैल चुका होता है।